गुड मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार। लेक्चर नंबर 10 बेटे, लास्ट लेक्चर बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। 15 कंसेप्ट डिस्कस किए। आज मैं लास्ट के दो कंसेप्ट्स, कंसेप्ट 14 एंड कंसेप्ट 15 जो 12 और 13 से रिलेटेड है बेटे, बड़ा मजा आने वाला है आपको। मैं विलियम शार्प की कहानी दिखाऊंगा आज। हैरी मार्कोविस का शिष्य विलियम शार्प, मतलब उसका स्टूडेंट। And William Sharp has also devoted a huge to the portfolio management. तो आज के इस लेक्चर के थ्रू हम विलियम शार्प की बातें सुनेंगे। हम बीटा जो लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था, जो आपको लॉजिक बताया था, उसको कुछ कैलकुलेट करेंगे। आज हम विलियम शार्प ने जो एक मॉडल दिया था, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, उसकी बातें करेंगे। और उस कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में क्या अजम्पशंस हैं उनको देखेंगे। जैसे हम क्रिकेट का मैच खेलते हैं तो 22 स्क्वायर यार्ड की पिच होती है, बैट का साइज होता है, बॉल का साइज होता है बेटे, 11 प्लेयर बैठे होते हैं, यहां पर 2 प्लेयर ऊपर स्टेडियम। इट मींस दीज आर द अजम्पशंस। सिमिलरली आज मैं आपको शार्प की बातें बताऊंगा। विलियम शार्प क्या 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 अजम्पशंस ली उसने, और उसको लाइन को ड्रॉ करके देखेंगे कि भाई लाइन ड्रॉ कैसे होती है, मॉडल बनता कैसे है। ऑल दैट वी विल डिस्कस टुडे, आज ही के लेक्चर में। इवन इफ आपको कोई एग्जाम नहीं भी देना, आज का लेक्चर अगर आप अटेंड करते हो तो बेटा आप मैंगो पीपल में नहीं आओगे। आपको पता होगा लॉजिकली बीटा की बातें क्या होगी। जब न्यूज सुनोगे, यूट्यूब वीडियो देखोगे, तो आप बीटा को सेंस कर पाओगे कि वो कहेगा जी बीटा ग्रेटर देन 1 है, बीटा इक्वल टू 1 है, इस सिक्योरिटी का बीटा लेस देन 1 है। तो यू कैन इजिली जज कि अगर बीटा ग्रेटर देन 1 है, then it means it is a sensitive security, it is a risky security, because अगर बीटा मान लेते हैं किसी का 2.5 है, इन्फोसिस का, बेटे कमर सीधी कर लो, बिल्कुल लेक्चर स्टार्ट भी हो चुका। मोबाइल फोन अभी तक आपने बंद ही नहीं किया, लेक्चर स्टार्ट हो गया यार, लेक्चर 10 स्टार्ट हो गया। कहां पे हो यार? मैंने यहां तक ये भी बोल दिया कि अगर अज्यूम करते हैं आपके लिए, मैं ये कहता हूं कि जो हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, बीटा अगर अज्यूम करते हैं 2.5 है, किसका? इन्फोसिस का। इट मींस मार्केट की मूवमेंट में और इन्फोसिस की मूवमेंट में 2.5 का इंटर रिलेशनशिप है। इट मींस अगर इन्फोसिस का बीटा, बेटा मार्केट का बीटा हमेशा 1 होता है, इस बात को समझना। मार्केट क्योंकि बेस है, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। वैसे मैं लेक्चर में बताऊंगा हाउ वी कैलकुलेट बीटा ऑफ मार्केट एज 1। अभी आप समझ लीजिए, बीटा ऑफ द मार्केट इज ऑलवेज 1 बिकॉज वी हैव टू कंपेयर द बेस। एंड इफ द इन्फोसिस बीटा इज 2.5, इट मींस अगर मार्केट, इफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंक्रीजेस बाय 10%, then Infosys will also increase by 25%, क्योंकि पॉजिटिव का बीटा है। अगर बीटा मान लेते हैं 1 है, क्योंकि मार्केट का बीटा भी 1 होता है, हम साथ साथ हैं, तो मार्केट अगर 5% से ऊपर जाएगी, इफ मार्केट इंक्रीजेस बाय 5%, देन दैट Infosys will also increase by 5%। मेरी बात आप शायद समझ पा रहे हैं। अगर बीटा लेस देन 1 है, मान लेते हैं इन्फोसिस का बीटा 0.8 है, अगर मार्केट 8-10% से ऊपर गई या नीचे गई, तो इन्फोसिस भी ऊपर या नीचे 8% से जाएगा। इट मींस उसकी मूवमेंट कुछ कम होगी एज कंपेयर टू मार्केट। इट मींस जितना ज्यादा बीटा होगा उतना ज्यादा सिस्टमैटिक रिस्क होगा, उतना ज्यादा रिस्क की बात है। मेरी बात आप शायद समझ पा रहे हैं। बेटे मैं आपको ये बता चुका हूं कि बीटा का मतलब क्या। वैसे मैंने अपने नोट्स में बीटा के मेंशन किया है कि बीटा अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या करेंगे, बीटा लेस देन 1 है तो क्या करेंगे, बीटा इक्वल टू 1 है तो क्या करेंगे। ये सारी बातें मैंने आपको लॉजिकली बताई हैं। अभी 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 मत को, मेरे को थोड़ा सा आगे चलने दें, फिर मैं देखूंगा। आज के इस क्लास की मुख्य चर्चा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से है, विलियम शार्प से है। विलियम शार्प कौन? स्टूडेंट ऑफ हैरी मार्कोविस। बेटे विलियम शार्प ने ये कहा कि रिस्क ठीक है, बट रिस्क कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स व्हिच वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर। उसमें से कुछ रिस्क का नाम है सिस्टमैटिक रिस्क, और कुछ रिस्क होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो कहता है जी उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते,
उसको मिनिमाइज भी नहीं कर सकते, बट उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कहता है जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है, जो स्पेसिफिक कंपनीज के लिए है, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए है, इट कैन बी कंट्रोल्ड, इट कैन बी डाइवर्सिफाइड, इट कैन बी मिनिमाइज्ड। तो इसको तो हम डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट या रूल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से कि एक ही बास्केट में सारे कुछ इन्वेस्ट मत करो, उसके हिसाब से अनसिस्टमैटिक रिस्क किसी भी पोर्टफोलियो का हम मिनिमाइज कर सकते हैं टू जीरो, बिकॉज वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो विलियम शार्प ने ये कहा कि दुनिया के लोगों सुनो, आज के बाद आप खाली सिस्टमैटिक रिस्क में ध्यान देना, क्योंकि अनसिस्टमैटिक रिस्क तो आप डाइवर्सिफाई करके उसको मिनिमाइज कर सकते हो, तो खाली ध्यान देना सिस्टमैटिक रिस्क में। तो उसने जो अपना मॉडल बनाया ना विलियम शार्प ने, उसमें खाली सिस्टमैटिक रिस्क को ही उसने तवज्जो दी। एंड बिकॉज वी नो दैट सिस्टमैटिक रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ बीटा, एंड ही हैज यूज्ड बीटा इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में टोटल रिस्क है, टोटल को भाग कर दिया, संधि विच्छेद कर दिया, तोड़ दिया, सिस्टमैटिक आ गया। हैरी ने बोला था स्टैंडर्ड डेविएशन, हैरी के शिष्य विलियम शार्प ने कहा बीटा, तो बेटा उसने बीटा के बेसिस पे रिटर्न भी कैलकुलेट किया और बीटा के बेसिस पे अपनी कैलकुलेशन भी कर दी और बीटा के बेसिस में ही मॉडल बना दिया। आज हम उस मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। उस मॉडल का नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट मतलब आप किसी भी कैपिटल एसेट की प्राइसिंग निकाल सकते हो। दिस मॉडल हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग फेयर रिटर्न, मतलब वो कहता है जी इतनी शक्कर डालोगे तो इतना मीठा होगा, अगर इतना मीठा लोगे तो इतना रिस्क होगा, इतना रिटर्न भी होगा। जैसे आप रूह अफ़ज़ा पीते हैं तो रूह अफ़ज़ा 3 चम्मच डालेंगे ग्लास में पानी में तो 3 चम्मच के हिसाब से मीठा होगा, 2 डालेंगे दो के हिसाब से, 5 डालेंगे तो 5 के हिसाब से। बट अगर आप 2 चम्मच मीठा रूह अफ़ज़ा डाल रहे हैं लेकिन उसका स्वाद 5 चम्मच जैसा है, तो आपको क्या लगेगा, यार रूह अफ़ज़ा तो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो गया है, पहले तो 2 चम्मच में इतना मीठापन नहीं आता था, गर्मियां चल रही हैं अब तो 2 चम्मच डालते हैं तो लगता है कि 5 चम्मच जैसे मीठा आ गया। इट मीन्स आप जो सोच रहे हैं कि जो 2 चम्मच से इतना मीठा मिलना चाहिए वो आप फेयर रिटर्न सोच रहे हैं, क्योंकि आज तक आप यही करते आए, बट एक्चुअली में मीठा कुछ ज्यादा है। तो अगर एक्चुअल मीठा ज्यादा है फेयर मीठे से, तो हम बताएंगे कि वो सिक्योरिटी क्या होती है, उसको पॉजिटिव अल्फा बोलेंगे। एक बच्चे को नींद आ रही थी, मैंने जैसे ही अल्फा बोला वो हिला, उसने कहा अल्फा ये क्या होता है? बेटे अल्फा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो आप कोई कोर्स करें या ना करें आपको अल्फा पता होना चाहिए। आप जल्दी कमर सीधी करके पहले तो लिखो, दिस मॉडल हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग फेयर रिटर्न। कौन सा मॉडल? मैं नहीं, कोई मॉडल नहीं बेटा, ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। दिस मॉडल एक्सप्लेन्स दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सिक्योरिटी रिटर्न एंड रिस्क। द रिस्क हाई, रिस्क इज इंडिपेंडेंट फैक्टर एंड रिटर्न इज डिपेंडेंट, वो हमें मालूम ही है। एंड द रिस्क, बेटे हमें पता ना रिस्क और रिटर्न के रिलेशनशिप, तो वो यही कह रहा है कोई टेंशन मत लो। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने वैसे एक सेकंड जरा देखो जरा बेटे, मैंने बड़ी प्यारी प्यारी सी इसमें हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई है। मैंने ऊपर लिखा ग्रेट मॉर्निंग, फिर लिखा फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स एंड बेसिक 10 मॉड्यूल्स। मैं आ गया लेक्चर 10 में, बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे हैं, कमर सीधी करके बैठेंगे। मेरे आज के विचार हैं कि 15 कंसेप्ट मैंने 10 लेक्चर में कंप्लीट कर दिए। अब आप कोई भी कोर्स करेंगे, अगर आपने ये 10 लेक्चर्स मेरे देख लिए और 15 कंसेप्ट देख लिए, तो यकीन मानिए आपको अपनी लाइफ में बड़ा अच्छा लगेगा और एग्जामिनेशन जल्दी क्लियर होगा। मैंने लेक्चर 9 में आपको क्या क्या बताया, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज बताई, रिस्क की सिक्योरिटीज बताई, सिस्टमैटिक रिस्क बताया, अनसिस्टमैटिक रिस्क बताया और बीटा बताया, और अभी अभी बीटा ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 लेस देन 1 की बातें की। ठीक है जी, अब मैं लेक्चर 10 जो अभी स्टार्ट हो चुका है, एक बच्चा कहता है अभी हो चुका बेटा, 10 मिनट तो हो भी गए, आप अपना ढीले बैठो लोग, मुझे क्या लेना बेटा, आप नॉर्मल लेक्चर मानो। बेटा लेक्चर 10 में मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि रिटर्न को निकालने के बड़े सारे तरीके हो सकते हैं, अलग अलग विचारधाराएं हो सकती है। देयर कैन बी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स फॉर कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो। वी हैव सीन होल्डिंग पीरियड रिटर्न, वी हैव सीन एनुअल रिटर्न, वी हैव सीन एवरेज रिटर्न, वी हैव सीन एक्सपेक्टेड रिटर्न। सिमिलरली आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ विलियम शार्प, दैट इज CAPM रिटर्न. And one model is given to me, one equation is given to me as per CAPM. We will see to that how that equation has been formulated, and then we can calculate it. My dear friends, please write down.
लेक्चर 10 की कहानी मुंह जबानी लिखो। लेक्चर 9, लेक्चर 10, रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो। दूसरी बात लिखो, विलियम शार्प, इन्वेंटर ऑफ सीएपीए मॉडल। तीसरी बात लिखो, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, जिसका छोटा नाम लिख दिया SML, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। इट मींस ये भी विलियम शार्प ने बताई है। अच्छा, चौथी बात लिखो, अल्फा 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 अल्फा। आइए मेहरबान मेहरबान कदरदान, आज गाने दिखाने बेटे। चार बातों के साथ मैं चल पड़ा आगे। मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूं कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था कि आपके पास 10 लाख रुपीस हैं और आप उस 10 लाख में से कितने पैसे कहां इन्वेस्ट करेंगे, एंड यू आंसर्ड मी दैट सम अमाउंट will be invested in risk free and some amount will be invested in risky. When I say risky, it means in the market, and in risk free it means bank FD, it means post office, it means government securities, it means treasury bills. It is but natural, ये स्वाभाविक बात है कि जब आप रिस्क कम लेंगे तो रिटर्न भी कम होगा। बेटे खाली बीए करेंगे, बीकॉम करके नौकरी करेंगे, CFA ACCA CMA USA CA CS नहीं करेंगे तो आपकी सैलरी कम ही होने वाली है, क्योंकि आपने कोई ऐसा कोर्स किया ही नहीं जिसमें ज्यादा रिस्क होता है। हाँ, अगर आप ये सब कोर्सेज करने के बाद जॉब करते हो तो आपकी सैलरी में हाइक लगेगा। बड़ी सिंपल सी स्वाभाविक सी बात है, जो दोगे वही मिलेगा, जितना बोगे वही काटोगे। आपने रिस्क लिया ही नहीं, आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। इसका मतलब आपको जो रिटर्न उस पोर्टली का मिलना है, एक तो बेटा रिस्क रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री मिलेगा, रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बैंक एफडी, ट्रेजरी बिल्स, प्लस आपने ना कुछ लालच भी किया है। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री मान लेते हैं 6% है, बैंक एफडी में 6% मान रहे हैं। बेटे आप जब मार्केट में रिस्की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन 6% से ज़्यादा होगी या 6% से कम होगी। जब आप CFA करके आप नौकरी करोगे, ACC करने के बाद जॉब करोगे, CMA USA करने के बाद जॉब करोगे, या इंडियन CA, इंडियन CS, इंडियन CMA करने के बाद जॉब करोगे एज कम्पेयर टू बीकॉम, तो आपकी एक्सपेक्टेशन सैलरी में ज़्यादा होगी। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। इसका मतलब आपने उस ज्यादा सैलरी के चक्कर में अगर नॉर्मल ग्रेजुएट होते तो आपको 4 लाख का पैकेज मिलता, क्योंकि आपने इनमें से कोई कोर्स किया है, अब आपको 10 लाख का पैकेज मिलेगा। इसका मतलब आपने वो 6 लाख ज्यादा कमाने के लिए मेहनत भी की और उसका रिस्क भी लिया, क्योंकि अगर फेल हो जाते तो दोबारा से एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ती और दोबारा भूपेश आनंद के लेक्चर्स लेने पड़ते। इसका मतलब आपने वो 6 लाख का लालच किया, 6 लाख का लालच। हाँ, अगर आप खाली ग्रेजुएट होते तो आपको 4 लाख मिलते, एज्यूम कर रहे हैं, और 4 लाख में आपने कोई रिस्क लिया नहीं, बट आपको चाहिए 10 लाख। इसका मतलब आपने वो कोर्स किया और आपको ज्यादा कितना चाहिए था, 6 लाख। बेटा 4 तो वैसे ही मिल रहा था, तो 10 में से जब 4 चले गए तो 6 लाख बच गए। इसका मतलब एक्स्ट्रा आपको 6 लाख चाहिए, इसका मतलब आपका लालच 6 लाख का है। लेकिन बेटे उस लालच के लिए, उस एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और रिस्क 2 तरह के होते हैं, और एक रिस्क को तो हम मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन विलियम शार्प कहता है कि आप एक ही रिस्क का ध्यान देना, और उसका नाम है सिस्टमैटिक रिस्क, और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बीटा से। भाई साहब इससे आराम से, इतने स्पष्ट से मैं और नहीं बताता, तब मुझे घर ले जाओ, आप किसी टीचर को कंपेयर कर लो, अगर उसने इस तरह से बता दिया तो नाम बदल देना मेरा। तो अब देखिए फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है। रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री प्लस एक्स्ट्रा रिटर्न। एक्स्ट्रा रिटर्न कैसे निकालेंगे, रिटर्न फ्रॉम मार्केट माइनस रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री, और इसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम, क्योंकि इसी प्रीमियम के लिए आपने रिस्क को बियर करने के लिए सोच लिया। और रिस्क कौन सा, सिस्टमैटिक रिस्क, उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, बीटा से। तो फॉर्मूला क्या बन गया, रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। आराम से बेटे, कुछ मुश्किल है ही नहीं। इस रिटर्न का नाम है फेयर रिटर्न। फेयर रिटर्न मतलब इतनी चीनी डाली, इतनी चाय की पत्ती डाली, तो इतना कड़कपन होना चाहिए। आज तक आधा चम्मच आप चाय की पत्ती डालते थे, 1 कप चाय में आपको एक लेवल ऑफ कड़कपन मिलता था। आप वाघ बकरी चाय लेते थे, अचानक एक दिन वाघ बकरी नहीं मिली, ताजमहल चाय मिल गई, आपने ताजमहल भी आधे चम्मच ही डाली,
लेकिन उसमें कड़कपन ज्यादा था। आप क्या कहेंगे कि ताजमहल चाय ज्यादा अच्छी है क्योंकि आधा चम्मच में उतना ज्यादा कड़कपन देती है जितना वाघ बकरी नहीं देती। इसका मतलब आपके माइंड में कभी भी कुछ भी करते हैं तो एक फेयर एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई इतने पैसे, जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो आपको फेयर होता है कि इतने पैसे तो वसूल हो जाएंगे, बर्गर खाते हैं तो आपको लगता है इतने पैसे तो वसूल हो जाएंगे। इट मीन्स आप फेयरली कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इतना तो होना ही चाहिए, प्यार तो होना ही था। उसका नाम है सीएपीएम मॉडल। मैंने कहा सीएपीएम मॉडल में जो रिटर्न आता है उसका नाम है फेयर रिटर्न। एंड दिस शुड बी द रिटर्न, दिस शुड बी द रिटर्न। इतना होना चाहिए। भाई इतनी मेहनत की तो इतना पास नंबर आने चाहिए थे, इतने परसेंटेज नंबर आने चाहिए थे। कई बार क्या होता है कि आप जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है, मतलब एक्चुअल कुछ और होता है। आपने जो नंबर लगाए होते हैं घर में वो कुछ और होते हैं, मतलब जो आपने नंबर लगाए कि भाई इसके इतने मिलने चाहिए, इतने मिलने चाहिए, इतने मिलने चाहिए, लेकिन आते कुछ और हैं। इट मींस कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, विलियम शार्प जो मॉडल या जो 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 इक्वेशन यूज करके, फॉर्मूलाज करके, जो भी जो आपको लॉजिकली समझ आ गया है, उससे जितना रिटर्न आएगा अगर उसको कंपेयर, उस रिटर्न का नाम है फेयर रिटर्न। पहली बात तो ये समझ लीजिए। चलिए जी आगे चलते हैं। रूह अफ़ज़ा का एग्जाम्पल मैंने दे दिया, वाघ बकरी चाय का मैंने एग्जाम्पल दे दिया। अब सुनिए विलियम शार्प ने क्या किया, एक चालाकी और की। उसने कहा दुनिया के लोगों सुनो, अगर मैं एक्स एक्सिस में रिस्क ले लूं और अगर मैं वाई एक्सिस में रिटर्न ले लूं, दुनिया के लोगों सुनो, क्योंकि अनसिस्टमैटिक स्टैंडर्ड डेविएशन तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि अनसिस्टमैटिक तो मिनिमाइज कर दिया तो बीटा रह गया, बीटा ले लिया एक्स एक्सिस में क्योंकि बीटा इंडिपेंडेंट वेक्टर है। एक बच्चा कहता है मां जल्दी जल्दी बोल रहे हो। हाँ बेटा बोलूंगा। अब आप ये बताइए, आप एक तो रिस्क फ्री में इन्वेस्ट करेंगे, सभी करेंगे, चाहे कम करें चाहे ज्यादा करें, कुछ तो करेंगे एज अ रैशनल इन्वेस्टर। और उसके बाद आप बीटा हाई सिक्योरिटी या जो भी रिस्क लेंगे, तो बेटा ये आपने ये अगर बीटा इतना लिया तो इतना रिटर्न होगा, इतना बीटा लिया तो ये रिटर्न होगा, इतना लिया तो ये रिटर्न होगा, ये लिया तो ये रिटर्न होगा। इट मींस आपका रिटर्न इतने बीटा में क्लियर हो जाएगा कि ये है तो ये है, ये है तो ये है। इट मींस ये जो रिटर्न है इसका नाम है, या ये जो लाइन बनी इसका नाम है सिक्योरिटी मार्केट लाइन। पहले तो ये सीख लो बेटे, जो लाइन बनी, जो लाइन मारनी नहीं है। नहीं नहीं बेटे, जो लड़का लड़की को या लड़की लड़के को लाइन मारते हैं वो उस लाइन की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा बीटा का कॉम्बिनेशन, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो एज पर सीएपीएम मॉडल। जब मैंने एक लाइन ड्रॉ की तो वो जो लाइन बनी उसका नाम है सिक्योरिटी मार्केट लाइन। ये लाइन ये कहती है कि व्हाट शुड बी फेयर रिटर्न, कितना रिटर्न फेयर होना चाहिए। मान लेते हैं, मैं तो मान के चल रहा हूं ना दोस्त। आइए ना एक बार देखें कि क्या कुछ मैंने एग्जाम्पल में कुछ लिया हुआ या नहीं लिया हुआ। आइए ना एक बार देख लेते हैं। ये देखिए बेटा, ये फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में समझा दिया था आपको। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये असम्पशंस हैं, ये पेपर देंगे तो समझेंगे। अभी तो मेरे हिसाब से अगर आप पेपर नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, वैसे फिर भी बड़ी इजी है। कैपिटल मार्केट्स आर एफिशिएंट, इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स, ऑल इन्वेस्टमेंट इज बेस्ड ऑन सिंगल टाइम फ्रेम। ठीक है, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मार्केट रिटर्न क्या होता है, जब आप स्टॉक मार्केट में डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां तो झुंड ऑफ सिक्योरिटीज है। पूरी मार्केट जो रिटर्न देती है, जो सेंसेक्स में रिटर्न आएगा, जो निफ्टी में रिटर्न आएगा, हम उसी को मान लेते हैं। सो द टर्म मार्केट इज used when all the securities are taken together। और जो भी रिटर्न यहां पर होगा मार्केट में उसको बोलते हैं बेटे हम, सीधी सी बात है, मार्केट रिटर्न। मैंने कहा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मैंने कहा सेंसेक्स, मैंने कहा निफ्टी, मैंने कहा ये कंपनीज, मैंने कहा ये सेक्टर्स, मैंने कहा ये 30, ये सब समझा चुका हूं मैं, इसलिए बार बार उसमें रुक नहीं रहा। फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बीटा बताया था। बीटा इज अ टूल टू कैलकुलेट सिस्टमैटिक रिस्क। Beta is defined as the degree of responsiveness of security return with that of market return। बेटा इतनी इजी लैंग्वेज में कोई बता दे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैंने कहा बीटा is defined as a degree of responsiveness
ऑफ सिक्योरिटी, पहले किस में रिटर्न में चेंज आएगा? पहले बेटे मार्केट रिटर्न में चेंज आएगा, पहले हार्डवर्क करोगे, अर्थक्वेक बाद में आएगा, पहले पानी हिलेगा सागर का, फिर अर्थक्वेक आएगा। तो पहले मार्केट के रिटर्न में कुछ चेंजेस आएंगे, उसके रिस्पॉन्स में सिक्योरिटी के रिटर्न में कुछ चेंजेस आएंगे। सो बीटा ऑफ सिक्योरिटीज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, ये मैंने आपको बता दिया था। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बीटा ऑफ टाटा मोटर्स इज 2, इट मींस मार्केट रिटर्न सेंसेक्स और निफ्टी इफ इट इंक्रीजेस बाय 1%, मैंने आपको एग्जांपल दिया था इन्फोसिस का, देन इट विल बी इंक्रीज बाय 2%. I think we have already discussed this, so I am not going to discuss with this. I want to find out a particular example. ये भी बीटा भी मैंने बता दिया था, ये अब आप आराम से वो हम लेक्चर में देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट में भी इसको नहीं देख रहे। मैं एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये फॉर्मूलाज, बीटा के बड़े सारे फॉर्मूलाज है कैलकुलेट करने के, बेसिक कंसेप्ट इन पोर्टफोलियो में मैं कवर नहीं कर रहा, वो जब हम मेन कोर्स करेंगे तो उस समय बताएंगे। बड़े सारे फॉर्मूलेज हैं, आप उसके हेल्प से बीटा को निकाल सकते हैं। मैंने आपको एक सिंपल सा स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला बताया था, बीटा इज इक्वल टू कोरिलेशन बिटवीन मार्केट एंड सिक्योरिटी इनटू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मार्केट, जो बड़े लॉजिकली प्रेम अपॉन लड़ाई से आ गया था, वो आपको मालूम है। ये फॉर्मूला है, ये आपको आराम से प्रेम अपॉन लड़ाई के बेसिस पे बता दिया था। वैसे हम बीटा को अलग अलग तरह से निकाल सकते हैं, मैं अभी नहीं बता रहा, बेसिक कंसेप्ट में तो नहीं बता रहा, आप उसमें करेंगे जब हम कोर्स करेंगे तो वहां देखेंगे। बेटे एक एक चीज का एग्जांपल दिया, एक एक चीज को प्रूव किया, ऐसा नहीं कि बस बता दिया कर लेना हो जाएगा, नहीं यार, भूपेश आनंद ऐसे नहीं करता बेटा, ना ना, मतलब ही नहीं। ठीक है जी, अब आप देखिए अल्फा सीएपीएम रिटर्न इज कंसिडर्ड टू बी, जो भी रिटर्न आप निकालेंगे कैसे निकालेंगे, रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस रिस्क फ्री। ये जो भी रिटर्न आएगा, ये वाला जो रिटर्न आएगा, इसका नाम है फेयर रिटर्न और मिनिमम पॉसिबल रिटर्न और सीएपीएम रिटर्न, बड़े सारे नाम है जी, या तो फेयर रिटर्न कह दो, या मिनिमम रिटर्न कह दो, या सीएपीएम रिटर्न कह दो। इट मे बी कंपेयर्ड विद द एक्चुअल रिटर्न, आपने जो नंबर लगाए आने चाहिए, आए कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, विद एक्चुअल रिटर्न टू डिटरमाइन दिस। अब आप लॉजिकली बताइए कि अगर एक्चुअल रिटर्न 15% आ गया और आपने सोचा था कि 12% आएगा, तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब इसमें पॉजिटिव का 3 अल्फा है। अगर आपने सोचा था 18% आएगा और आया 16%, मतलब ये एक्चुअल रिटर्न है, ये फेयर रिटर्न है, तो इसका मतलब नेगेटिव का 2 का अल्फा हो गया। अब बताओ पॉजिटिव अल्फा अच्छा होता है या नेगेटिव अल्फा अच्छा होता है? बेटे पॉजिटिव अल्फा अच्छा होता है, क्योंकि आपका एक्चुअल रिटर्न फेयर रिटर्न से ज्यादा है, जितनी शक्कर डाली मीठा उससे ज्यादा था। ठीक है सर, और इस लाइन का नाम है सिक्योरिटी मार्केट लाइन, जो अभी अभी आपने बताई। और जो जनरली सिक्योरिटीज इस लाइन पे फॉल करती हैं, ये जो लाइन है सिक्योरिटी मार्केट लाइन, इस लाइन पे जो भी सिक्योरिटीज फॉल करेंगी उनको बोलते हैं करेक्टली प्राइस्ड। दीज सिक्योरिटीज आर नेम्ड एज करेक्टली प्राइस्ड। अब इसके ऊपर अगर फॉल करती हैं तो उसको अंडर प्राइस बोलते हैं, इसके नीचे फॉल करती हैं तो ओवर प्राइस बोलते हैं। ऊपर अंडर प्राइस क्यों होती है? क्योंकि जो आपने सोचा था रिटर्न 12% का, हुआ कितना 15, तो बेटा 15 तो 12 से ऊपर ही आएगा। इस मींस अगर कोई सिक्योरिटी का एक्चुअल रिटर्न इस लाइन से ऊपर फॉल करता है, इसका मतलब उसको रिटर्न ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब अभी उसकी वैल्यू कम है, इसका मतलब भविष्य में फ्यूचर में उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब आज अंडर प्राइस्ड है। और अगर रिटर्न एक्चुअल नीचे आ रहा है इस लाइन से, इसका मतलब इसमें रिटर्न कम आ रहा है, इसका मतलब आने वाले फ्यूचर में इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसका मतलब आज ओवर प्राइस्ड है। एक एक बात को मैंने स्पेसिफाई किया। आइए ये देखिए, मेहरबान कदरदान बेटे, ये बातें हम बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, पैसे लेकर भी कोई नहीं बताता, मैं तो फ्री में बता रहा हूं। मैंने कहा अगर सीएपीएम रिटर्न ज्यादा है एक्चुअल रिटर्न से, तो उन सिक्योरिटीज को बेच दो, क्योंकि कल इनका प्राइस गिरने वाला है। अगर सीएपीएम रिटर्न कम है एक्चुअल रिटर्न से, तो इन सिक्योरिटीज को खरीद लो, क्योंकि कल इनका भाव बढ़ जाएगा।
बाकी तो आपकी मर्जी है भाई साहब, श्रद्धा भावना आपकी है। अल्फा मैंने बता दिया है। अब मैं आज आपको अपनी एक छोटी सी कहानी से ये आज के 10 कंसेप्ट क्लियर करने वाले कर दिए बेटे, लास्ट लॉजिक्स भी बता दिए। अब करना क्या है, ये देखो बेटे, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो, ये करके दिखाओ एक केस स्टडी। ठीक है जी, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 10% प्लस, अच्छा ये 15 होगा बेटा, 5 उससे कम तो हो नहीं सकता, प्लस 2 इंटू 15 माइनस 10, तो ये आ गया बेटा 10 और 5 10 20% आ गया। इट मीन्स फेयर रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न शुड बी 20%। ये देखो 20% निकाला है। अगर रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री 2 है ना, कितना है ये इतना है, तो ठीक है जी 10% प्लस 3, अब रिस्क आपने ज्यादा ले लिया, बीटा ज्यादा है, 15 माइनस 10 5, 15 और 10 25, ये लो जी। ये आ गया 25। अब इतना होना चाहिए, प्यार तो होना ही था, इतना होना चाहिए, बिकॉज दिस शुड बी फेयर रिटर्न और दिस शुड बी द रिटर्न। हुआ कितना 50 था, कि होना कितना चाहिए था 25, इसका मतलब अल्फा कितना आ गया 25। आप देख लीजिए अल्फा 25 आ गया, और वो सिक्योरिटी मार्केट लाइन को आपने बता ही दिया है बेटे। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने A to Z सब बता दिया, क्योंकि कुछ टेक्निकलिटीज हैं, वो जब हम कोर्स करेंगे, जिस कोर्स में हम करेंगे उसकी टेक्निकलिटीज मैं वहीं पे बताने वाला हूँ। आइए जी, आइए एक बार छोटा सा एक बात कहना चाहता हूँ बेटे, मैंने इन सभी लेक्चर्स में आपको बहुत ज्यादा बताने की कोशिश की। एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे तेरी रजा से पहले खुदा बंदे से ये, मतलब इतनी मेहनत कर, इतने कंसेप्ट क्लियर कर कि तू अमीर बन जा, अमीर बन के खुदा तुझसे पूछेगी और कितने पैसे बता तेरी रजा क्या, तेरी रजा का मतलब तेरी मर्जी क्या, खुद ही को कर बुलंद क्या कह रहे, सुनना। बेसिक कंसेप्ट इन पोर्टफोलियो कंप्लीट। क्यों तरसता है, तेरी भी सीएफए होगी, तेरा भी एसीसी होगा, तेरा भी सीएमए यूएसए होगा, तेरा भी सीपी यूएसए होगा, क्यों घबराता है, तेरी इंडियन सी होगी, तेरी इंडियन सी होगी, क्यों तुझमें भी वो बात है, मैडम भी कह रही है तुझमें भी वो बात है, तेरी भी औकात है, तू भी अमीर बन सकता है, तू बन के दिखा, मेरी आज बात समझ रहे, करके दिखाइए यार। मिलते हैं बेटे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।